चलिए बात करेंगे पटना की बड़ी खबर है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने सफाई दी है। मेरे स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जिसके कारण विवाद हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मेरे मन में किसान भाई के प्रति आदर भाव है। मैं हमेशा से किसानों का सम्मान करता हूं। अगर किसी को मेरे स्टेटमेंट से ठेस पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ये एडीजी ने कहा है। एडीजी कुंदन कृष्णन, जिनकी तरफ से बीते दिन जो स्टेटमेंट सामने आया उसके बाद बवाल मचा, लेकिन उन्होंने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। और इससे सभी किसान भाई को नमस्कार। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपना विचार को आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं अपने गांव और कृषक समाज से गाढ़ा संबंध रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफ़ी आदर भाव है, लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। तो कुंदन कृष्णन को अभी आपने सुना, जिन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरे स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मैं किसानों का बहुत सम्मान करता हूं। दरअसल ये बवाल तब बढ़ा जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एडीजी से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मई जून के महीने में क्योंकि किसान फ्री रहते हैं, किसानों के पास ज़्यादा काम नहीं होता और इसी वजह से क्राइम की घटनाएं एकदम से बढ़ जाती हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे और कई बड़े चेहरे, इवन आप देखिए चिराग पासवान ने भी इसको लेकर के विरोध जाहिर किया था और ये कहा था कि स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी तरफ बहुतों ने इस स्टेटमेंट को हास्यास्पद बताया, लेकिन अब एडीजी खुद सामने आता है और उन्होंने कहा कि मेरे मन में किसान भाई के प्रति आदर है। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कोई किसान मौजूद रहता है, वो संलिप्त रहते हैं। मेरे मन में किसानों के प्रति बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। जो लोग अपराधी होते हैं उनका कोई जात नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई काम नहीं होता, ये उन्होंने ज़रूर यहाँ पर कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे वक्तव्य से किसी को भी बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं उसके लिए सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, ये एडीजी की तरफ से कहा गया है। दरअसल कुंदन कृष्णन की तरफ से बीते दिनों ये स्टेटमेंट दिया गया था और इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। ज़रा सुनिए वो स्टेटमेंट जिसके बाद बवाल मचा और वो सफाई भी जो कि एडीजी ने आज मीडिया के सामने दिया। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। सभी किसान भाई को नमस्कार। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपना विचार को आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था
कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं। तो सुना आपने, कुंदन कृष्णन ने माफ़ी मांग ली है। मेरे साथ सर्वेश सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। सर्वेश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन सवाल वही है कि क्या माफ़ी के बाद भी जो गैर जिम्मेदाराना रवैया उन्होंने अपनाया, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, क्या उस पर कुछ कहा जा सकता है क्या? देखिए, लगातार हमले हो रहे थे और कुंदन कृष्णन एक तेज तर्रार आईपीएस माने जाते रहे बिहार के, और कई सारे मामलों में उन्होंने काफी सफल उद्भेदन भी किया है कई मामलों का। और जिस तरीके से उनको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बनाया जाए, एसटीएफ की भी जवाबदेही उनके ऊपर है, और जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था उसको लेकर लगातार हमले हो रहे थे। अपने ही सहयोगी दल जो सरकार में शामिल है, चिराग पासवान की बात कर ले, अन्य दलों की बात कर ले, तो सीधे तौर पे इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बता रहे थे, हास्यास्पद बता रहे थे। और उसके बाद आज कुंदन कृष्णन फिर मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो इस विवादित बयान से को लेकर माफी मांगी है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब हमले होने तेज हुए, जब उनके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हुई, तब उन्होंने माफी मांगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, आपने जो बातें कही उस बातों से आप फिर पीछे हट गए, उसको आपने आप खुद अपने बयान को आपने कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत कहा मैंने, उनका कहने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था। तो इनकी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लगाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और निश्चित तौर पे देखिए, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है ये, तो डीजीपी के बाद सबसे बड़ा पद इनका है, और एफटीएफ की भी कमान इनके पास है। तो ऐसे दुर्दांत अपराधियों की शिनाख्त करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना, यही काम इन लोगों का है। और इसके लिए पर्याप्त इनको हैवी बजट सैंक्शन किया था एफटीएफ के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद आपराधिक घटनाओं पे अंकुश नहीं लग पा रही। बयान तो ठीक है, आपने बयान दिया, उसके बाद बयान को लेकर आपको जब आपके ऊपर उंगलियां उठनी हुई तो आपने उस बयान को लेकर माफी मांगी, ये अलग बात है। लेकिन आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको लेकर वो भले ही शूटर सेल की बात कर लें, गठन करने की बात कर लें, पेट्रोलिंग की बात कर लें, गश्ती की बात कर लें, तमाम चीजों की बात कर लें, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही हैं। कल भी रात में घटना हुई है पटना में। सबसे बड़ी बात यही है सर्वेश, जिस पद पर रहते हुए एडीजी को बिहार की जनता को भरोसा दिलाना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, वो एडीजी कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में किसान फ्री रहते हैं, इसी वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल उन्होंने माफी मांग ली है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।